हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट इन इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन। आज मैं आपके लिए एक 3D हाउस प्लान लेकर आया हूं जिसका साइज़ है 15 बाई 40। ये 600 स्क्वायर फीट में हमने 2 BHK हाउस प्लान बना के दिखाया है। प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने फ्रंट की तरफ। देखिए, यहाँ हमने आपको खूबसूरत सा फ्रंट बना के दिखाया है जिसमें एक साइड में हमने जो है एक रैंप दे रखा है, एक साइड में हमने जो है 3 स्टेप दे रखे हैं जिससे हम घर की तरफ एंट्री कर सकते हैं। यहाँ AKJ हाउस की हमने नेम प्लेट लगा के रखी है, आप अपने नाम की नेम प्लेट यहाँ पे लगा सकते हैं। खूबसूरत सा फ्रंट है, अंदर की प्लानिंग किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। चलते हैं सबसे पहले पोर्च की तरफ। देखिए, पोर्च में हमने 2 व्हीलर पार्क करके दिखाई है। इसमें 2 2 व्हीलर आप आराम से पार्क कर सकते हैं। एक स्टेयर केस दे रखी है जो कि 2.5 फीट चौड़ी स्टेयर केस है। इसमें राइजर की बात करें तो 7 इंची का है और ट्रेड की बात करें तो हमने 10 इंची का दे रखा है। इसमें हमने टोटल 18 स्टेप यूज़ किए हुए हैं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की हाइट जो हमने दे रखी है वो 10.5 फुट है। 10 फुट 6 इंची हमने यहाँ पे हाइट दे रखी है। इस पोर्च के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 11.25 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है एंट्री। वो घर के अंदर की एंट्री किस तरह से उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ से हमने घर की तरफ एंट्री दी हुई, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए, यहाँ से हमने जो है घर की एंट्री दी हुई है जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री से आप देख पा रहे हैं यहाँ में हमने वॉश बेसिन या कह सकते हैं काउंटर बेसिन का एरिया बनाया है। जैसे कि आप डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं तो उसे हाथ धोने के लिए हमने इस एरिया को डिज़ाइन किया है। तो चलते हैं सबसे पहले अपने इससे कनेक्टेड जो हमारा कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने यहाँ कॉमन टॉयलेट आपको बना के दिखाने का प्रयास किया हुआ है। इसकी जो एंट्री वो हमने अपने एंट्री वाले एरिया से ही दे रखी है, जिसकी हमने चौड़ाई आपको बताई यहाँ पर 3.25 फीट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। अब बात करने वाले थे इसके कॉमन टॉयलेट की। कॉमन टॉयलेट की जो साइज़ है उसकी जो एंट्री है वो हमने 2.5 फुट दे रखी है और एंट्री साथ आप देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ा साइज़ हमने यहाँ पर कॉमन टॉयलेट को दे रखा है। इसमें देख रहे हैं यहाँ बेदिंग एरिया हमने पीछे दे रखा है और टॉयलेट पोर्शन हमने आगे रखा है। यहाँ बेदिंग एरिया और टॉयलेट पोर्शन के बीच में हमने ग्लास पार्टीशन दे रखा है जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से इसको बाइफरकेट कर सकें। यहाँ हमने आपको एक वेंटिलेशन दे रखा है जो कि 2.5 फीट चौड़ा वेंटिलेशन है जो कि हमारे पोर्च एरिया में ओपन होता है। हमने इसको फ्रंट में ओपन नहीं किया क्योंकि अगर हम फ्रंट में ओपन करते हैं तो इसका फ्रंट का जो लुक है वो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हम इसको फ्रंट में नहीं ओपन किया है। तो हम बात करने वाले थे इसके साइज़ की। तो यहाँ पे हमने 6 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7.25 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अंदर की प्लानिंग की। अंदर प्लानिंग किस तरह से उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं हम यहाँ से अपनी एंट्री, यहाँ से हमने एंट्री की थी तो यहाँ पर हमने कॉमन टॉयलेट की तरफ आए और यहाँ से हम अपने घर की तरफ एंटर करते हैं। तो घर की तरफ एंटर करते से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने बहुत बड़ा जो है हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया दे रखा है किचन के साथ। देखिए, वो किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक साइड में कॉर्नर में हमने जो है एक किचन दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। एक साइड में हमने मंदिर दे रखा है, एक साइड में हमने डाइनिंग टेबल दे रखा है और एक साइड में हमने जो है सोफा भी लगा रखा है जिससे हम प्रॉपर तरीके से इस एरिया को समझ सकें। अब बात करने वाले थे सबसे पहले इसके किचन की। वो किचन किस तरह से पहले उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, किचन के लिए जो हमने एंट्री दे रखी है, जैसे हमने बताया था अभी हॉल में से एंट्री लेते हैं। एंट्री 3.25 फीट चौड़ी हमने एंट्री दे रखी है। एंट्री साथ आप देखते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ टर्न करते हैं तो यहाँ पे हम किचन की तरफ एंटर करते हैं। तो एल शेप में हमने प्लेटफॉर्म दे रखा है जिस पर हमने गैस चूल्हा वगैरह आपको सब रख के दिखाया है। यहाँ हमने आपको मॉडल किचन बना के, किचन में ऊपर और नीचे दोनों तरफ फर्नीचर लगा हुआ है। एक विंडो दे रखी है जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है जिससे हम आने जाने वालों पर नजर रख सकते हैं। यहीं से खड़े खड़े अपने खाना बनाते हुए किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं होगा। कॉर्नर में रेड कलर का फ्रिज आपको लगा के दिखाया है। किचन के साइज़ की हम बात यहाँ नहीं करने वाले, हम टोटल हॉल की साइज़ की बात करेंगे कि टोटल हमने उस एरिया को कितने से डिवाइड किया है उसको भी समझने का हम प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ बात करने वाले थे किचन, हमने एक कॉर्नर में हमने जो है मंदिर भी दे रखा है। वो मंदिर कैसा उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने कॉर्नर में मंदिर दे रखा है जिसमें गणपति जी को हमने विराजमान करके दिखाया। जो लकड़ी का मंदिर है, इसकी चौड़ाई की बात करें तो 3 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से मंदिर में पूजा कर सकते हैं, बैठ के खड़े होकर जो भी आप पूजा करना चाहें। अगर आपके पास लोग ज़्यादा हैं, आपके पास मतलब गैदरिंग ज़्यादा है, तो आप इस डाइनिंग टेबल को हटा के भी जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पूजा वगैरह आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एक डाइनिंग टेबल दे रखी है जिस पर 3 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। आप 4 भी बैठ सकते हैं। अगर इस टेबल को थोड़ा सा आगे खींच लेंगे तो एक चेयर हमें साइड में भी मिल जाएगी और वहाँ पे अपन खाना खा सकते हैं। यहाँ हमने टीवी का पॉइंट दे रखा है और यहाँ हमने कॉर्नर में मैंने 3 सीटर सोफा भी रख के दिखाया है जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसको मैं दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, दूसरे एंगल से भी ये चीज़ कैसे देखने में लगती है समझते हैं। देखिए, यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से एंट्री करते हैं। एंट्री से ही हमने यहाँ 3 सीटर हमने सोफा रख के दिखाया है जैसे कि भी आने जाने वाला लोग है वो यहीं बैठ के अपने आपसे बातें कर सकता है। यहाँ डाइनिंग टेबल है। इस पूरे एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हम इसका साइज़ देख लेते हैं। तो 14 फुट 3 इंच हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 9.25 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 9 फुट 3 इंच हमने इसकी लंबाई दे रखी है। ये एरिया काफ़ी बड़ा है, अच्छा है, देखने में अच्छा लग रहा है और ये मतलब ये 15 बाई 60 की प्लानिंग में इतना बड़ा एरिया मतलब देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्लान जो कि हमारा पैसेज है। वो पैसेज कैसा है उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ से हम अपने
दोनों बेडरूम की तरफ एंट्री करते हैं। एंट्री से पहले ही हमने यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है जो कि हमारा 4 फीट चौड़ा पैसेज है, और पैसेज से ही हमने जो है एंट्री दे रखी है अपने बेडरूम नंबर 1 की तरफ। तो बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री है वो 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री से आप देख पा रहे हैं डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया, इसके ठीक सामने टीवी का पॉइंट दे रखा है, साइड में हमने फर्नीचर भी लगा के दिखाया है। यहाँ हमने आपको जो है इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ हमने एक विंडो भी दे रखी है, उसकी बात हम नेक्स्ट पॉइंट पे करने वाले हैं कि विंडो हमने कैसे दे रखी है, उसका साइज़ क्या है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं बेडरूम नंबर 2 की। वो बेडरूम नंबर 2 कैसा उसको भी देख लेते हैं। देखिए, जो बेडरूम नंबर 2 है उसकी एंट्री हमने जो है पैसेज के थ्रू हमने जो है स्ट्रेट एंट्री दे रखी है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ हमने जो डोर दे रखा है 3.25 फीट चौड़ा डोर दे रखा है। यहाँ हमने देखो आपको डबल बेड का पलंग लगा दिखाया, इसके ठीक से हमने टीवी का पॉइंट और साइड में हमने फर्नीचर भी लगा के आपको दिखाया है। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इससे कंबाइंड हमने एक टॉयलेट भी दे रखा है। वो टॉयलेट कैसा उसको भी समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, टॉयलेट को भी देख लेते हैं। टॉयलेट की जो एंट्री है वो हमने 2.5 फीट चौड़ी दे रखी है, और एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं तो बेडिंग एरिया हमने पीछे दे रखा है और जो टॉयलेट पोर्शन है हमने आगे दे रखा है। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 5.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। अब बात करने वाले थे इसमें जो है हमने जो टोटल इन दोनों बेडरूम को और टॉयलेट को जो वेंटिलेशन दिया है वो वेंटिलेशन भी हम समझ लेते हैं वो किस तरह से। देखिए, यहाँ पे हमने एक ओपन टू स्काई एरिया दे रखा है, जैसा कि आज दिख रहा है, हम इसे येलो पोर्शन भी हम बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे एक विंडो दे रखी है जो कि हमारे बेडरूम नंबर 1 में ओपन होती है। देखिए, जैसे हम देखते हैं बेडरूम नंबर 1 में जो विंडो ओपन होती है वो हमारी 2.5 फीट चौड़ी विंडो दे रखी है। एक विंडो हमने जो अपने मास्टर बेडरूम में दे रखी है जो कि 2.5 फीट चौड़ी है, और एक वेंटिलेशन हमने दे रखा है जो कि हमारे टॉयलेट में है, वो भी हमारा 2.5 फीट है। अगर हम इस ओपन टू स्काई एरिया के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 3 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग हमारी देखने में कैसी लगती है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि पूरा प्लान हमारा देखने में कैसा लगता है। देखिए, 15x40 की में इतनी अच्छी प्लानिंग, इसमें हम 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। इस तरीके से जो हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। आप इसे रेंटल पर्पज से भी अगर बनाना चाहते हैं तो आराम से बना सकते हैं, क्योंकि जीना जो है हमारा जो सीढ़ी है वो हमें किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करती, और नीचे जो है हम प्रॉपर तरीके से नीचे और इसके ऊपर जो है 2x3x के लिए आराम से बना सकते हैं। अगर आप रेंटल पर्पज से बनाना चाहते हैं तो भी आप आराम से बना सकते हैं किसी को डिस्टर्ब किए बिना। यहाँ हमने कॉमन टॉयलेट दे रखा है, एंट्री साथ हमने यहाँ पे दे रखा काउंटर बेसिन लगा रखा है। यहाँ हमने आपको जो है ड्राइंग एरिया भी है, डाइनिंग एरिया भी है, किचन भी है और मंदिर भी। हमने पूरे हॉल को इस तरह से मैनेज किया कि हम पूरी सारी चीज़ें हम इसमें आराम से बना सकते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए। फिर हमें यहाँ पैसेज दे रखा है। पैसेज से हमने यहाँ पे एक बेडरूम नंबर 1 दे रखा है, एक बेडरूम नंबर 2 दे रखा है, और यहाँ हमने अटैच टॉयलेट दे रखा है जो कि हमारे मास्टर बेडरूम से अटैच है। और यहाँ हमने वेंटिलेशन के लिए अलग से एक एरिया दे रखा है जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से पूरे घर को प्रॉपर वेंटिलेट कर सकते हैं। इस घर में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमें बाहर से कहीं से भी रोशनी और हवा या वेंटिलेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसी में से अपने घर में के अंदर से ही हम प्रॉपर अपने घर को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। मात्र 600 स्क्वायर फीट की प्लानिंग में अपने इतनी सारी चीज़ें बना के दिखाई हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की भी हम बात कर लेते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो मात्र 8 लाख रुपए में ये मकान पूरा बन के तैयार हो जाता है। किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। हमने इसमें जो है ब्रिक वर्क है, प्लास्टर वर्क है, आरसीसी वर्क है, डोर विंडो है, फ्लोरिंग है, कलर है, ये सारा इंक्लूड कर रखा है मात्र 8 लाख रुपए में। फर्नीचर हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया। पलंग है, आपके जो है किचन का फर्नीचर है, आपका मंदिर है, वार्डरोब है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो टीवी की यूनिट है ये हमने इसमें इंक्लूड नहीं कर रखी हैं, ये आपको अलग से बनवानी पड़ेंगी। मात्र 8 लाख रुपए में ये सारा कंप्लीट आप करा सकते हैं। इसके 2D मैप अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं साइड में हमने डिस्क्रिप्शन के लिए एरो बना रखा है, जिससे कि आप वो लिंक पे जाएं और वहाँ से इसका 2D मैप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।